तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है। और हाँ, इसे हम आपको सिंपल तरीके में आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि लिस्ट में क्या क्या जानना है आपको। डोंट वरी, इसे देख कर कभी कंफ्यूज मत हो, ये काफ़ी सिंपल है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा भी दूंगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएट लिस्ट क्या होता है पाइथन में। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कि मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मर्जी करे। सेम उसी तरह से हम पाइथन में करते हैं। जैसे देखो, हम क्रिएट द लिस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने क्रिएट लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर कैसे फ्रूट्स का नाम लिख देता हूँ, इससे लास्ट में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जैसे देखो लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट फ्रूट्स, जिस तरह से वेरिएबल में किया कर देते हैं। अब जैसे देखो इस कोड को रन किया था, यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स का नाम दिखा रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्रिएट लिस्ट। मतलब आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो लिस्ट को। जैसे आप ऐसे समझे, जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, बॉक्स में इतने सारे फ्रूट्स रखा मैंने, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या क्या है। जैसे कि मैंने कोई भी चीज, जैसे कि मैंने क्रिएट को यूज करने से पहले यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया था। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब जब भी क्रिएट करना होगा तो आपको यहाँ पर ये यूज करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट को। अब सुनो कि आपने तो बॉक्स को क्रिएट करना तो सीख लिया, मतलब किस तरह से आप बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने किया जो कि वो बॉक्स क्रिएट हुआ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से बॉक्स के अंदर कोई भी चीज को पलट भी सकते हो, किस तरह से गिन भी सकते हो, किस तरह से निकाल भी सकते हो, किस तरह से डिलीट कर सकते हो, मतलब बहुत चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि किस तरह से गिन सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि पाइथन में जब भी शुरुआत करोगे तो गिनती करोगे तो यहाँ पर जीरो से शुरुआत होता है। जैसे देखो, जैसे कि जीरो हुआ, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, मतलब कि इसके आगे जितना भी होगा, जब भी शुरुआत होगा, जब भी जीरो से शुरुआत होगा। आपको विश्वास नहीं होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट फ्रूट्स, इसके बगल में देखो एक छोटा सा जीरो ऐड कर देता हूँ। पर हाँ, याद रखना कि मैं यहाँ पर जीरो लिखूंगा तो वो उसको ब्रैकेट जो यूज करेंगे उसका ब्रैकेट का नाम रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे देखो स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने यूज किया था, यहाँ पर लिख दिया जीरो। अब जैसे देखो कोड को रन करूंगा तो जो फर्स्ट वाला फ्रूट है वो दिखाएगा, मुझे दिखाया ना कोड रन किया तो। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन में जब भी गिनती होगा तो यहाँ पर जीरो से शुरुआत होता है। जैसे कि देखो, जैसे कि जीरो से शुरुआत किया तो जैसे शुरुआत में क्या था, एप्पल था, तो वो मुझे एप्पल दिखाया। अब इसी को हम जितना भी, मतलब कि बॉक्स के अंदर जितने भी फ्रूट होगा उस हिसाब से यहाँ पर लिख होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक लिखूंगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, बनाना दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एक लिख कर दिखाता हूँ, आप यहाँ पर खुद देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिखा तो ये मुझे बनाना दिखाया। शुरुआत में क्या था, एप्पल था, मतलब एप्पल शुरू हो रहा था जीरो से, ये हुआ एक से, दो से, तीन से, मतलब इसके आगे जितना भी होगा उस हिसाब से ये होता जाएगा। अगर आपको पीछे से करना होगा तो पीछे से आप माइनस में होगा। जैसे कि देखो पीछे से करके मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे से स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि मैंने शुरुआत तो किया था जीरो से, तो इस बार क्या करूँगा, क्या माइनस जीरो लिखूंगा। आप लोग बताओ कि जीरो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। कोई बात नहीं। जैसे कि देखो आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जीरो निगेटिव होता है, अक्सर उसे पॉजिटिव ही माना जाता है। अब देखो कोडिंग में क्या होगा, जैसे मैंने जीरो से शुरुआत किया था तो इस बार क्या होगा कि जीरो से शुरुआत नहीं होगा, इस बार पीछे से जब भी शुरू करूंगा, जब माइनस से होगा तो जैसे कि माइनस वन होगा, ना कि माइनस जीरो होगा। क्योंकि माइनस जीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि माइनस जीरो कभी लिखा नहीं जाता, और साथ ही इसे पॉजिटिव में माना जाता है जीरो के। तो यहाँ पर माइनस जीरो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे जब भी लिखेंगे जब माइनस वन लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर माइनस वन होगा तो ये माइनस टू होगा तो ये माइनस थ्री होगा। जैसे कि सपोज डेट मैंने यहाँ पर दे देता हूँ माइनस थ्री, तो देखो क्या प्रिंट आता है जो। तो ये देखो आउटपुट मुझे क्या मिला, बनाना मिला। अब आपको समझ में आया कि आगे से शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं और पीछे से। देखो याद रखना कि जब भी आप आगे से शुरू करोगे तो जीरो से शुरू होगा, और पीछे से जब भी शुरू करोगे तो माइनस में होगा। और हाँ, आपके बुक में ये लिखा होगा कि जीरो विथ इंडेक्स कुछ करके इस तरह से लिखा होगा, आप लोग देखना आपके पास बुक होगा तो। अब सुनो, आपने तो बॉक्स बनाना सीख लिया, अब आपने तो बॉक्स में गिनती करना भी सीख लिया, मतलब अब जब भी शुरू करोगे तो किस तरह से गिनती कर सकते हो जो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कोई भी बॉक्स में ऐड करना, मतलब आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, कहाँ ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो जो। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि बॉक्स में किस तरह से ऐड करना, मतलब कोई सामान रखना। तो देखो आप समझो कि ये बॉक्स है, तो बॉक्स में कोई भी सामान हम रखते हैं, ठीक है। बॉक्स में सामान रखने से पहले एक झलक यहाँ तक भी देख लेते हैं। जैसे देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या कवर कर दिया।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है। तो चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपको बताना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ही जैसे कि एप्पल लिखा हुआ है तो ये एप्पल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब इसे हम बिना कोड को चेंज किए हुए इसे हम कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर किस तरह से करते हैं जो, जैसे कि देखो इसके नीचे एक पॉइंट ऐड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट टाइटल। अब देखो इस कोड को रन करूंगा तो ये एप्पल हो जो कि कैपिटल लेटर में हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर रन किया तो ये क्या हुआ, एप्पल। एप्पल का पहला अक्षर देखो ये कैपिटल हो गया। ये सब बेसिक है जो कि आपके बुक में लिखा होगा। देखना आप लोग बुक चेक करना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ये बुक को जरूर ट्राई करना, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर बॉक्स में किस तरह से ऐड करते हैं। जो लगता है मुझे कि टाइटल वाला लाइन को हटा देना चाहिए, नहीं रहने देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसके नीचे लिखता हूँ, इससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा कोड क्या कर रहा है। जो जैसे देखो इसके नीचे लिखता हूँ फ्रूट्स पॉइंट अपेंड्स। यहाँ पर जैसे देखो अपेंड्स को यूज कर, जैसे कि कोई भी चीज़ को ऐड करना होगा बॉक्स के अंदर तो यहाँ पर अपेंड्स को यूज करते हैं। जैसे देखो अपेंड्स को किस तरह से यूज करते हैं, जैसे देखो इसके पीछे जाकर ही ऐड हो जाएगा। जैसे देखो कोड को रन किया तो ये देखो यहाँ पर पपाया ऐड हो चुका है। और जो ये कैपिटल लेटर में देख रहे हो ये एप्पल, तो ये एप्पल है वो टाइटल वाला लेटर। जैसे देखो यहाँ पे टाइटल को हटा देता हूँ, ये देखो टाइटल को यहाँ पर हटा दिया। तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पर फ्रूट्स में क्या हुआ कि पपाया ऐड हो गया। और हाँ यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने पपाया को ऐड किया तो ये जाकर पीछे ऐड हो गया। अगर आपका मन हो कि इसे हम आगे ऐड कर सके तो इसे किस तरीके से कर सकते हैं। देखो आगे ऐड करना या बीच में ऐड करना, इसके लिए आपको इंसेक्ट को यूज करना पड़ेगा। आप कहोगे कि इंसेक्ट क्या होता है। जैसे देखो पाइथन में अपेंड्स अलग होता है और इंसेक्ट अलग होता है। मैं आपको दोनों को एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर अपेंड्स था जो कि अपेंड्स को हटाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया इंसर्ट। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एप्पल के जगह पर पपाया ऐड हो जाए, मतलब कि इसके आगे चला जाए। जैसे देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि कोडिंग में जब भी गिनती होता है, जब भी आगे से गिन रहे हो तो ये 0 से होगा। जैसे कि ये 0 1 2 3 हुआ। जैसे कि 0 के अभी के लिए 0 हमारा क्या है, तो 0 आपके सामने अभी क्या है, एप्पल है। तो एप्पल के जगह पर ये पपाया ऐड हो जाएगा, जिसके इसके आगे वो चला जाएगा। जैसे देखो इस कोड को रन किया तो यहाँ पर देखो इसके आगे क्या ऐड हो गया, पपाया ऐड हो गया। इसके पीछे क्या है, एप्पल है। यहाँ पे 0 जो नंबर लिखा है यहाँ पे आप नंबर को बदल भी सकते हो, यहाँ पे जहाँ चाहो जहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 0 के हटाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 या 3 लिख देता हूँ। ये देखो उसके जगह पर ये जाकर चला गया ना उसके आगे, और एक नया सा ऐड भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जैसे चाह रहा हूँ वैसे ये ऐड हो रहा है। यहाँ पर इस तरह से इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो समझने वाली बात क्या है, जो जैसे कि अपेंड्स भी ऐड कर रहा है और इंसर्ट भी ऐड कर रहा है, इंसर्ट भी ऐड कर रहा है। तो देखो ये दोनों का फर्क क्या है। अगर आप मान लो कि आपके बॉक्स में कुछ भी नहीं है, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक पल के लिए मैं सारे बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं इस सभी को हटा देता हूँ। और देखो अपेंड्स को किस तरह से यूज करके हम यहाँ पर फ्रूट्स को ऐड करते हैं। जो यहाँ पर क्या करता हूँ ना कि अपेंड्स को यूज करके 2-3 को फ्रूट्स का नाम ले लेता हूँ और देखो किस तरह से बॉक्स में ऐड करते हैं। जो जैसे देखो यहाँ पर ऐड हमारा हो चुका है। जैसे देखो कोड को रन किया था, यहाँ पर देखो जितने भी फ्रूट्स है जो कि ऐड हो गया है, पहले जैसा हो गया। मतलब पहले भी कुछ इस तरह का ही था। अब देखो यहाँ पर इस फर्क क्या होता है, जो कि अब यहाँ पर समझो। जैसे कि देखो इंसर्ट को हम किस तरीके से यूज करते हैं और अपेंड्स को किस तरह से यूज करते हैं। जो ये दोनों में फर्क ये होता है कि इंसर्ट को हम तब यूज करते हैं जब कोई भी नंबरिंग में, जैसे कि कोई भी बीच में ऐड करना हो, चाहे नंबर के अनुसार मुझे ऐड करना हो, कहाँ पर क्या ऐड करना, जो कि नंबर देकर हम ऐड करते थे। अब यहाँ पर देखो जैसे कि अपेंड से ये लगातार आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर बॉक्स में खाली है तो आप ये इसे यूज करोगे तो ये लगातार ऐड होते जाएगा। जैसे फर्स्ट में क्या रखना है, सेकंड में क्या रखना है, ये नंबरिंग बाय नंबरिंग जाता है। और इंसर्ट को यूज हम तब करते हैं जब हमारे बॉक्स में भरा गया हो, अब बीच में कोई भी ऐड करना हो, जैसे कि आपका मन किया कि नहीं तीसरी जगह पर ये होना चाहिए था, तो यहाँ पर इंसर्ट को यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ डेल। डेल को समझना। चलो अब मैं आपको डेल समझाता हूँ, डेल क्या होता है इसमें। और बाय द वे इसको डेल नहीं बोलते, इसको डिलीट बोलते हैं। अब जैसे देखो फ्रूट्स के बॉक्स है, तो बॉक्स में से कोई भी चीज़ आपको डिलीट करना हो तो क्या करोगे, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जहाँ पर आपने अपेंड्स लिखा है वहाँ पर ये रिमूव लिख दो तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमूव, और जो चीज़ को आपको डिलीट करना है वहाँ पर ये
लिख दो तो वो चीज़ को डिलीट कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आप खुद देखो, मैंने कोकोनट लिखा था, कोकोनट को यहाँ डिलीट कर दिया। मतलब ये कि अगर बॉक्स में से आपको कोई भी चीज़ को डिलीट करना हो तो आप रिमूव लिख दोगे तो ये डिलीट कर देगा। अब देखो डेल को समझाते हैं। देखो मेथड वही है पर डेल अब यूज करने जा रहा हूँ। इस पर इसके पहले जो मैंने इस्तेमाल किया वो रिमूव यूज किया, पर रिमूव भी उसी में आता है, डेल में ही आता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल को किस तरह से यूज करते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर क्या करूंगा, जिससे लिख दूंगा DEL, डेल लिख के पूरा मीनिंग नहीं लिखूंगा, डिलीट नहीं लिखूंगा, सिर्फ आगे के 3 अक्षर लिखूंगा। जैसे देखो कोडिंग में करके मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा कोडिंग में हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर खुद देखो डेल क्या कर रहा है। डेल के बाद यहाँ पर फ्रूट्स लिखा है, यहाँ पर कुछ नंबर लिख दिया, जैसे कि जॉन नंबर को मुझे रिमूव करना है तो वो चीज़ को ये रिमूव कर दिया। उसी तरह से रिमूव भी क्या कर रहा था, रिमूव में आप याद करो कि रिमूव में क्या लिखा था कि ब्रैकेट में कोकोनट लिख दिया था तो कोकोनट को रिमूव कर दिया था। मतलब मेथड वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किस सिचुएशन में आप किस तरह से यूज कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो डोंट वरी, आप इसमें कमेंट कर देना और चाहे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे संपर्क करना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। और बाय द वे आप टेंशन नहीं लो, मैं इसके बाद हम लास्ट में क्या करूंगा ना कि एक छोटा सा सारे चीज़ को इंक्लूड कर दूंगा। मतलब जितने भी अभी तक यूज किया हूँ सारे चीज़ को एक लिस्ट बनाकर मैं आपको दे दूंगा। वो लिस्ट में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉप क्या करता है। देखो पॉप को आप ऐसे समझो, पहले आप पॉप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जैसे कि देखो ये फ्रूट्स का बॉक्स है तो फ्रूट्स के बॉक्स के लास्ट आइटम को ये रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद ये आपको रिटर्न दे देगा। मतलब कि एक अलग से बॉक्स में तैयार कर देगा। मतलब कि आपको मान लो कि एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया आपने और उसमें ये चीज़ को स्टोर कर रहे हो कि कौन कौन सा फालतू सामान है उसे आप डिलीट कर रहे हो। पॉप क्या करेगा कि वो चीज़ को रिमूव करके उस चीज़ में स्टोर कर देगा। जैसे देखो एक एग्जांपल के कोडिंग में मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो ग्रेप्स को बाहर निकाल देगा, इसको हटा देगा। आप खुद देखो कोड को रन किया तो यहाँ पर आप खुद देखो बॉक्स के अंदर से ग्रेप्स को निकाल दिया है। यहाँ पर देखने में नहीं लग रहा है कि ग्रेप्स खाली सा दिख रहा है। एक काम करता हूँ, इसके लिए एक बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट बॉक्स। अब देखो कोड को रन करूँगा तो ये क्या होगा कि बॉक्स एक डिलीट बॉक्स में चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे कोड को रन किया तो यहाँ पर क्या लिखा है डिलीट बॉक्स, मतलब ये बॉक्स के अंदर है। मतलब कि समझो कि डस्टबिन है, डस्टबिन में ये कचरा ला के रखा गया। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सॉर्ट क्या होता है। तो देखो सॉर्ट को आप ऐसे समझो जैसे कि अरेंज करना, मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज होते जाता है ना, सेम उसी तरह से ABCD ये सब भी अरेंज होते जाता है। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर कोड में देखो, जैसे कि यहाँ पर फल का नाम लिखा हुआ है तो जैसे फर्स्ट अक्षर में देखो एप्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करता हूँ कि सारी चीज़ को इधर उधर कर देता हूँ, मतलब ABCD के अरेंज नहीं करता हूँ। जैसे कि शुरुआत क्या होता है ABCD में AB, तो हमारा फ्रूट्स के बॉक्स में देखो ABC G से शुरू किया हुआ है। तो मतलब कि पहला अच्छा A है, फिर सेकंड B है, फिर C है और G है। अब देखो ये तीनों को मैं इधर उधर कर देता हूँ, मतलब कि अरेंज नहीं करता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कोड खुद अरेंज कर देगा। आप लोग कोड को देखो मैं किस तरह से करता हूँ। जो चेंज करने से अच्छा है कि एक काम करता हूँ कि नया बॉक्स क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ, नया बॉक्स में बनाते हैं। आप लोग सिर्फ कोड को देखो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से इसे यूज कर रहे हैं। जो कुछ ज़्यादा ही फ्रूट ले लिया मैंने। अब देखो इस फ्रूट्स में क्या है, जैसे देखो ये ABCD के अनुसार अरेंज नहीं है। अब जैसे देखो इस कोड को रन करूंगा तो ABCD के अनुसार अरेंज हो जाएगा। मतलब कि पहले शुरुआत होता है ABCD में A से, तो ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। जिस तरह से होते जाता है वो सभी तरह से ही अरेंज हो जाएगा। ये देखो कोड को रन किया तो ये देखो सभी तरह से ये अरेंज हो चुका है। देखो एक काम करते हैं, एक बार नंबर का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हो रहा है। जो यहाँ देखो नंबर का एग्जांपल लिया हूँ, इस पर कोड को रन करता हूँ तो देखो ये सारे नंबर अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 हो जाएंगे। देखो ये देखो कोड को रन किया तो यहाँ पर देखो सारे नंबर अरेंज हो गया है। इसी तरह से वो पहला अक्षर में हो रहा था। जैसे देखो फ्रूट्स वाला बॉक्स में देखो यहाँ पर भी पहला अक्षर से हो रहा था शुरुआत, जैसे कि ABC इस तरह से होते जा रहा था। वो तो आपको समझ में आया कि इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो देखो सॉर्टेड की अगर बात बताएं तो सॉर्टेड को देखो 2 काम करता है। सॉर्टेड एक देखो सिंपल तरीके में बताएं आपको तो सॉर्टेड 2 तरह के काम करता है। पहला क्या करता है कि वो अरेंज कर देता है, अरेंज करने के बाद एक नया लिस्ट क्रिएट कर देता है। जैसे देखो पहला लाइन याद करो किस तरह से अरेंज करना था, तो उसमें क्या था सॉर्ट था और ये था सॉर्टेड, मतलब लास्ट में TED लग गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 काम करता है। ये बॉक्स के अंदर जितने भी है वो अरेंज नहीं रहेगा तो उसे अरेंज कर देगा। अरेंज करने के बाद
वो एक नए क्रिएट कर देता है, मतलब कोई लिस्ट के क्रिएट करके दिखाता है आपको। तो देखो मैं आपको कोडिंग में समझाता हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। जो भाई काम करता हूँ इसे मिटा देता हूँ, ज़्यादा स्पेस ले रहा है फ़ोन में, भाई जगह नहीं है, समझ सकते हो तुम लोग मेरा सिचुएशन। ऐसा कोई बात नहीं, देखो इसे मिटा के मैं आपको शुरू से समझाता हूँ किस तरह से ये काम कर रहा है। जो अब मैं आपको कोड को रन करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये काम कर रहा है। जो ये ऊपर वाला लाइन देखो, ये पहले का लाइन है जो कि अरेंज नहीं है, और सेकंड वाला लाइन देखो ये अरेंज हो चुका है। तो अब आपको समझ में आए कि किस तरह से काम करता है। जो इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें आप देख के समझ सकते हो कि किस तरह से कोड काम कर रहा है। जो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, समझ में आ जाएगा किस तरह से क्या हो रहा है। जो वर्किंग विथ लिस्ट के लिए न्यू वीडियो लाऊंगा मैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।